हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ्स में, वो है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी आपका जो पहला पार्ट है वो है आपका टाइप फर्स्ट, जो है वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि जो पहला टॉपिक है वो कौन सा आपका शेषफल प्रमेय। क्या होती है शेषफल और रिमाइंडर क्या होता है, इसको लेकर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 36 लिया है और 36 में यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बचता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना बच रहा है, वो एक बच रहा है। अब यहाँ पर ये जो शेषफल यानी कि ये जो बचा हुआ है, इसी को हम हिंदी में तो शेषफल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं वो देखिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम आरआरबी, एसएससी और एनटीपीसी की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 37 प्लस 66 प्लस 52 प्लस, एक मिनट, यदि आपको सही नज़र नहीं आ रहा हो तो ये सर लिख देता हूँ, 66 प्लस 52 प्लस 27 प्लस 36 डिवाइड बाय 5। जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, लेकिन आप कैसे करोगे, सबसे पहले इनको क्या करोगे, जोड़ोगे। और जोड़ने के बाद आपको जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें आप 5 से डिवाइड करोगे और उसके बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं करना है। अब तरीका चेंज करना है। क्या तरीका है वो देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिख रहा है आपको 37, इसमें आपको डिवाइड करना है 5 का, और यहाँ पर कितना रिमाइंडर होगा वो आपको लिख लेना है। जैसे 5 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर होगा, 2। अब वापस आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर होगा 1, और यहाँ पर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 2। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 और यहाँ पर होगा 1। अब क्या करना है कि इनके बीच में साइन कौन सा लगा है, देखिए सभी में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आपको रिमाइंडर में भी क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। यहाँ पे भी प्लस लगाना, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, एंड देन यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब जो ये रिमाइंडर है, इन रिमाइंडर का आप टोटल करो तो कितना हो रहा है, टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल रही 8/5। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी जो ये 8 है, ये अभी भी 5 से क्या होता है, डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर कितना बचता है दोस्तों, 3 बचता है। और यही, इसी बचे हुए को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, और यही आपका क्या है, यही आपका रिमाइंडर है। दोस्तों बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा आपको। एक बार और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको और जल्दी समझ में आने वाला। देखिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है 61 इंटू 77 इंटू 47 इंटू 92 में डिवाइड करना है कि से 15 से डिवाइड करना है। चलिए अब 15 से आप इसमें डिवाइड करके चेक कीजिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे तो भैया यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, और यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर बचेगा। अब सबसे पहले आपको थोड़े बहुत पहाड़े भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पहाड़े नहीं आएंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए कम से कम आपको इतने तो पहाड़े आने ही चाहिए, 20 तक तो याद होने चाहिए, कंपलसरी है। तो हम बात करते हैं अब कैसे हल करना है। अब यहाँ पर हमको प्रोडक्ट करना है इन सब का, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन का क्या लिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 एकम 8, यानी कि हमारे पास ऊपर कितना बचा 8, और नीचे कैसे डिवाइड करते हैं हम, 15 से। अब 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या है, शेषफल है, यही आपका क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 8। और भी इजी लगेगा आपको। देखिए अगले, देखिए जैसे 63 इंटू 64 इंटू 66 इंटू 67, और अब आपको डिवाइड करना है 65 से। अभी तक तो बहुत आसान था, अब आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन को देखकर। बिल्कुल दोस्तों, अब इसको कैसे करना है ये देखिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 65 में यहाँ पे अगर हम डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर 63 तो ऑलरेडी रिमाइंडर यही बचेगा यहाँ पर तो, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर भी 64 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पर देखते हैं हम तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 1 रिमाइंडर होगा और यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा। लेकिन इन दोनों जगह यदि हम 63 और 64 लिखें और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर हमको काफ़ी टाइम लगने वाला है। जैसे क्वेश्चन को देखिए आप वापस से, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 63 इंटू 64 इंटू 66 इंटू 67, इसमें आपको डिवाइड करना है कैसे, 65 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों अब कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले एक मेथड समझ लीजिए आप। अब क्या करेंगे आप, मैं पहले आपको रिमाइंडर बताना चाहता हूँ कि रिमाइंडर कितने टाइप के होते हैं। रिमाइंडर की बात करें तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 9, और 9 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ भैया 10 का। अब यहाँ पर 9 ऊपर 9 है और नीचे कितना है, 10 है। जब मैं यहाँ पर रिमाइंडर देखता हूँ तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलता है, एक तो 9 मिलता है और इसके अलावा एक और रिमाइंडर होता है, ये तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब मैं एक और रिमाइंडर की बात करूँ जो कि क्या है, नेगेटिव है, वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखोगे आपकी ये 10 से कितना कम है, ये 10 से 1 कम है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर जो है कितना है, -1 है। यानी कि 9 के बजाय आप क्या लिख सकते हो, -1 भी यहाँ पर ले सकते हो। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर -1 आया तो क्या इसको भी आप वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये देखिए। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है और 8 में आप डिवाइड कर रहे हो, सपोज दैट 9 का डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर एक तो रिमाइंडर है आपका 8 और दूसरा एक और जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है कि ये 8 जो है वो 9 से कितना कम है, 1 कम है। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। यदि इसी कॉन्सेप्ट को यदि हम इस क्वेश्चन में यूज़ करें तो देखिए आपका क्वेश्चन था 63 इंटू 64 इंटू 66 इंटू 67 डिवाइड बाय 65। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि 63 जो है वो 65 से कितना कम है, 2 कम है। मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो माइनस का होगा, यानी कि माइनस का 2 रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 64 में देखें तो 64 में जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, -1 रिमाइंडर होगा। इसी तरह यहाँ पर तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 66 है, यानी कि 1 आपका रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। इसी तरह 67 में देखें तो यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर है और ये भी पॉजिटिव होगा। अब क्या इनका कैलकुलेशन करने के बाद हमें रिमाइंडर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 2 माइनस के साइन आ रहे हैं, तो इसी कंडीशन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट करते हैं यानी कि गुणा करते हैं और गुणा करने के दौरान यदि आपको डबल साइन मिल जाते हैं माइनस का, यानी कि यदि आपको 2 बार या 4 बार या 8 बार यानी कि इवन टाइम्स यदि आपको माइनस में नंबर्स मिल रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर 2 माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह यदि यहाँ पर इवन के बजाय ओड होंगे, ओड का मतलब है कि जैसे 1 3 5 7 इतने टाइम्स आपके माइनस होंगे तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। जैसे सिर्फ यहाँ पर एक ही माइनस होता तो आपका आंसर माइनस में आता। अब देखिए यहाँ पर 2 ही माइनस है, मतलब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी कि हमारा कितना हो गया, आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और 4 माइनस में होगा या प्लस में होगा? दोस्तों प्लस में होगा, यानी कि 4 बटे कैसे भाग लगा रहे थे हम, 65 से, यानी कि यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी 4 हमारा पॉजिटिव था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लगा लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए कभी मान लो नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे? ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है और आंसर भी आ चुका है कि कितना रिमाइंडर होगा, 4 रिमाइंडर होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया हो तो अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 81 इंटू 82 इंटू 84 इंटू 85। यदि इसमें डिवाइड करो आप 83 का तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अब इसको कैसे करना है, जैसे अभी आप मैंने बताया कि पॉजिटिव
रिमाइंडर तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 83 से देखेंगे आप तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 84 में 1 रिमाइंडर बचेगा प्लस का, यहाँ पर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा प्लस का। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर आपको लेना बेटर रहेगा, क्योंकि यदि आप 82 लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव रिमाइंडर लेना पड़ेगा। जब आप नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके आंसर में। देखिए अब नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 82 में से कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पर 1 कम पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो जाएगा, और कौन सा होगा, और नेगेटिव, यानी कि माइनस वाला साइन लगेगा इसके साथ। अब यहाँ पर भी कितना रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर माइनस का 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो अब इनका क्या करना है, अब इनका भी प्रोडक्ट कर देना है, क्योंकि नीचे भी हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, यानी कि गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना है, 4/83, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा, 4 ही रहने वाला है, यानी कि आंसर कितना हो गया, 4। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अब मैं थोड़ा सा इसको लेवल और बढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 3 इंटू 1 2 5 इंटू 1 2 6 इंटू 1 2 8 डिवाइड बाय 1 2 7। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, कैसे करेंगे दोस्तों। आपको जहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लगे वहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लीजिए, जहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लगे वहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए, तो ही आप इसको बहुत जल्दी से आसानी से कर पाएंगे। जैसे 127 को यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही पॉजिटिव रिमाइंडर है, वो कितना है, यहाँ पर मिलेगा आपको 1, क्योंकि 127 से 127 कट जाएगा और कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जितने भी रिमाइंडर बच रहे हैं वो सब नेगेटिव बच रहे हैं। जैसे 123 से कितना कम पड़ रहा है, 127 कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पर आपको ज़रूरत है 4 की, और यानी कि यहाँ पर आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, -4। यहाँ पे देखें तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना बच रहा है, माइनस का 2, और यहाँ पर देखते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 1 रिमाइंडर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए, यानी कि 3 बार आ गए, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी आपको, माइनस में मिलने वाली है। 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, यानी कि आपको वैल्यू मिलेगी -8। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गई कि भैया -8 कभी कभार क्या आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आपको माइनस में रिमाइंडर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस माइनस के रिमाइंडर को प्लस में चेंज करना है। जैसे हमने माइनस वाले रिमाइंडर को कैसे निकाला था, वैसे ही उसका बैकअप करके हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। देखिए कैसे। अब ये 127 में से 8 को क्या करना है, माइनस कर देना है। 127 है तो 127 में से क्या कर देना है, 8 को माइनस कर देना है, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 119। यानी कि 119 में आपको कैसे डिविजिबल करना है, यानी कि ये है आपका मेन रिमाइंडर। 127 से डिवाइड कर रहे थे, यानी कि अब आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 119। कैसे हुआ, वापस से देखिए मैंने क्या किया, क्योंकि आपने देखा है कि जो माइनस वाला रिमाइंडर है वो कैसे निकाला जाता है। आपने यहाँ पर चेक किया कि भैया 127 है, और 127 का यहाँ पर रिमाइंडर चेक किया कि भैया 123 में कितने की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे को 4 की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि 4 कम था। ठीक है, तो आपने यहाँ से 4 कम लिया तो यहाँ पर माइनस वाला रिमाइंडर आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको बढ़ाना है। अब आपको माइनस वाले को पॉजिटिव बनाना है, जो आपको माइनस रिमाइंडर उसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा कि जिस चीज़ को आपने कम किया है वो ज़्यादा करके देखनी पड़ेगी। यानी कि ये जो -8 है इसको क्या करना है कि आपको 127 में से माइनस कर देना है।